नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जेनेट नाम के एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। वो एक सच्ची कहानी है। जेनेट हमसे ये कहती है कि 2007 में उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था और वो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। और जेनेट ये कहती है कि मुझे एक तो ऑपरेशन के नाम से ही डर लग रहा था और मैं यही सोच रही थी कि मैं अभी ज़िंदा नहीं बचूंगी। और उसके बाद वो एकदम डरी थी और उसका ऑपरेशन जब शुरू हुआ दोस्तों, तब उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में आया था। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ऑपरेशन शुरू हुआ, जेनेट ये कहती है कि मैं अपने आप से मतलब शरीर से ऊपर ही ऊपर जा रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मुक्ति का एहसास हो रहा था, जैसे मैं बीमार थी और उस बीमारी से मैं मतलब परेशान हो गई थी, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा मुक्ति का एहसास हो रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाद में वो ये कहती है कि मैं मतलब अपने रूम से बाहर आई ऑपरेशन थिएटर से, तो मेरी फैमिली वहाँ पर बैठी थी। मैं जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरी बेटी से, वो भी वहाँ पर बहुत ही चिंता में बैठी थी कि उसके माँ का मतलब ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए जेनेट ये कहती है कि मैं अपने बेटी को ज़ोर ज़ोर से पुकार रही कि बेटा मैं ठीक हूँ, तो मेरी चिंता मत करना। अगर हम फिर से अभी नहीं मिले फिर भी मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मुक्ति का मुझे एहसास है। जब मैं बीमार थी तब मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी, लेकिन आज मैं बहुत मतलब तुम मेरे साथ शायद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मतलब खुश हूँ बेटा, मुझे तुम्हें इतना ही कहना है। लेकिन वो ये कहती है कि जो मेरे शब्द थे वो उस तक पहुँच नहीं रहे थे, वो वैसे ही चिंता में बैठी हुई मुझे दिख रही थी। जेनेट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो अपने जो शब्द है, अपने जो इमोशंस है, वो अपने बेटी तक नहीं पहुँचा सक रही है, अपने परिवार तक वो नहीं पहुँचा रही है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जेनेट ये कहती है कि मेरे मन में किसी ने कुछ इस तरीके से विचार डाले कि तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक होगा, तुम फिलहाल शांत रहो। तब वो ये कहती है कि उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन फिर भी जेनेट ये कहती है कि एक परम शक्ति वहाँ पर एक मौजूद थी, जो मुझे देख रही थी, जो मुझे कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रही थी, मैं क्या कर रही वो उसको सब कुछ पता था। और जेनेट ये कहती है कि वो थोड़ी देर शांति रही और उसके बाद वो ये कहती है दोस्तों कि उसके आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। और जब दोस्तों उसको होश आया, तब उसका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली पूरा हो गया था और उसका जो परिवार था वो उसको बाद में मिलने आए और सब लोग वो एकदम खुशी से थे दोस्तों। तो जेनेट यही कहती है कि कहीं ना कहीं मैं उस मतलब इन सारी चीज़ों को, पहले तो मुझे लगा कि ये सपना होगा, मेरा वहम होगा। मैंने 2-3 लोगों को बोला तो उन्होंने भी इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसने जब एनडी के बारे में मतलब कुछ बातें पढ़ी लोगों की इंटरनेट के द्वारा, तब उसको पूरा यकीन हुआ कि ऐसे अनुभव जो है बस मुझे नहीं हुए हैं और भी बहुत सारे लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं और लोगों के सामने वो सारी बातें उन्होंने बताई है। तो इस तरीके से जेनेट की ये जो कहानी है दोस्तों, हम सबको यही सीख देती है कि इस दुनिया के परी कोई एक दुनिया है और उस दुनिया में हम बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से होते हैं। हमारे अगर अच्छे कर्म होंगे तो उस दुनिया में बहुत ही खुश रह पाएंगे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे जो अपने हैं वो हमसे कभी भी दूर नहीं होते। अगर हम इस दुनिया से परे भी चले गए फिर भी हमारे अपनों को हम देख पाएंगे, उनके सुख और दुख में कहीं ना कहीं हम शामिल भी हो पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप कभी भी अकेला मत समझना, आप हो या फिर आपके अपने हो, कभी भी अकेले नहीं होते। हम जिनसे सच्चा प्यार करते हैं कहीं ना कहीं वो लोग हमसे जुड़े होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।